दोस्तों, विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य में महाद्वीप एक बार फिर से जुड़ जाएंगे, जिसका असर न केवल समस्त मनुष्य जाति पर पड़ेगा बल्कि वाइल्ड लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में अमेज़न और ऑस्ट्रेलिया के जानवरों के बीच एक भयंकर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। सोचिए क्या होगा, जैगुआर वर्सेस टाइफन, कैसुअरी बनाम एनाकोंडा और जायंट स्पाइड्स बनाम पॉइजनस फ्रॉग्स का जब आमना सामना हो जाए, कौन किस पर भारी पड़ेगा और किसकी होगी भारी बेइज्जती। मुद्दे की बात यह है कि इनमें से कौन सा पक्ष विजेता बन के उभरेगा। क्या ऑस्ट्रेलिया के जानवर अमेज़न जैसे बड़े जंगल में एडजस्ट कर सकेंगे? चलिए देखते हैं। डिंगो। डिंगो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले डॉग्स की एक प्राचीन नस्ल है। एक समय पर इन डॉग्स का इस्तेमाल कैंप डॉग्स और हंटिंग एड्स जैसे कामों के लिए किया जाता था। डिंगो जंगल में लगभग 7 से 10 सालों तक जिंदा रहते हैं। इनका शिकार करने का तरीका काफी जबरदस्त होता है। अगर शिकार बड़ा है तो ये झुंड में हमला करते हैं और अगर कोई मामूली जानवर है तो ये अकेला ही काफी है। डिंगो दोस्तों काफी अवसरवादी होते हैं, यानी कि खाने की तलाश के दौरान इन्हें जो कुछ भी मिलता है ये उसे अपना निवाला बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेज़न कई खूंखार शिकारियों का गढ़ है। ऐसे में अमेज़न के जंगल में सरवाइव करने के लिए डिंगो झुंड में शिकार कर सकते हैं, जबकि अमेज़न के शिकारी जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं, एकदम शांति में। अगर एक बार ऑस्ट्रेलिया के इन भूखे शिकारियों ने अपने आप को अमेज़न के माहौल के हिसाब से ढाल लिया तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। डिंगो का झुंड दोस्तों जैगुआर को घेर कर उसके भी पसीने छुड़ा सकता है। एनाकोंडा। एनाकोंडा का नाम सुनते ही हमें अमेज़न के जंगलों की याद आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इनका काफी दबदबा है। उम्मीद है कि ये साइलेंट शिकारी ऑस्ट्रेलिया के खूंखार जानवरों को बराबर मात दे सकते हैं। मगर एक फैक्ट ये भी है कि एक एनाकोंडा एक समय में केवल एक ही जानवर का शिकार कर सकता है। इस बीच डिंगो झुंड के बाकी सदस्य एनाकोंडा पर काबू पा सकते हैं। मौजूदा समय में अमेज़न के जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो पूरी तरह से विकसित एनाकोंडा का सामना कर सके। लेकिन जब अमेज़न में डिंगो का आगमन होगा तो ये बात बदल सकती है। और हाँ, हम ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इनलैंड ताइपान को कैसे भूल सकते हैं, जिसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। बहुत कम उम्मीद है कि इस घातक सांप के जहर से अमेज़न में कोई भी जानवर बच पाए। वैसे भी इस सांप का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। अगर गलती से भी अमेज़न का कोई शिकार इस खतरनाक सांप से पंगा लेगा तो ये सांप उसके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। इस सांप के जहर की एक बाइट में इतना जहर होता है कि 100 अडल्ट इंसान या 2.5 लाख चूहों को ये मार सकता है। इसलिए इनलैंड ताइपान से जैगुआर समेत एनाकोंडा जैसे विशाल सांप को भी जान का खतरा है। हालांकि युवा ताइपन के कुछ प्राकृतिक शिकारी हैं, जैसे पक्षी, मॉनिटर लिजार्ड आदि। नवजात ताइपन के लिए ये गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में अभी भी बहुत सारे शिकारी हैं। कैसुअरी। कैसुअरी इतना खतरनाक और जानलेवा पक्षी है कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। शुतुरमुर्ग और ईमू के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस खतरनाक पक्षी का हमला बेहद ही जानलेवा होता है। ये शिकार के शरीर की खाल नोचकर मांस बाहर निकाल देता है। जब कैसुअरी को खाना नहीं मिल पाता तो ये जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को मारकर अपनी पेट पूजा करता है। स्वभाव से कैसुअरी इतने हिंसक और गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं कि आपस में ही बहुत बुरी तरह झड़प कर बैठते हैं। जंगलों में जाते टाइम नेचर लवर्स को सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर गलती से भी कोई इन्हें उकसा दे फिर तो भैया उसकी खैर नहीं। ये पक्षी उसकी जान के पीछे इस तरह से पड़ता है कि उसका बचना नामुमकिन है। दरअसल इनके पंजे किसी हथियार से कम नहीं होते हैं। इनके पंजे करीब 5 इंच लंबे होते हैं। ये तेज धार वाले चाकू की तरह पैने और लंबे होते हैं। इनकी मदद से कैसुअरी अपने शिकार को पकड़कर आसानी से चीर डालते हैं। हालांकि इनके भी कुछ जानी दुश्मन है, जिनमें मगरमच्छ, डिंगो और अजगर शामिल है। इसका मतलब है कि अमेज़न के शिकारी जैसे जैगुआर, एनाकोंडा और रिवर ऑटर कैसुअरी को शिकार बना सकते हैं। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कैसुअरी की एक दमदार किक दूसरे शिकारियों की बैंड बजा सकती है। कैसुअरी, एनाकोंडा और जैगुआर जैसे खतरनाक जानवरों पर कहर बनकर टूट सकते हैं। हालांकि अमेज़न में कोई भी जानवर बिना लड़े आसानी से अपना इलाका नहीं छोड़ेगा। ऐसे में इनकी फाइट देखना दिलचस्प होगा। क्रोकोडाइल वर्सेस काइमन। दोस्तों, वैसे तो मगरमच्छ और काइमन्स का आमना सामना होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग महाद्वीप पर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मगरमच्छ की 2 प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल और सॉल्ट फेयर क्रोकोडाइल दोनों ही प्रजातियां निवास करती हैं। लेकिन मगरमच्छ अमेज़न वर्षावन में नहीं रहते। अमेज़न वर्षावन में मगरमच्छ के करीबी रिश्तेदार यानी कि काइमन्स रहते हैं और अमेज़न में काइमन्स की आबादी अच्छी खासी है। सोचिए, अगर महाद्वीपों का एकीकरण होता है तो क्या ऑस्ट्रेलियन मगरमच्छ काइमन के साथ सरवाइव कर पाएंगे? दोस्तों, ये जानने के लिए हमें इन दोनों के बारे में कुछ अहम बातें जाननी होंगी, तभी हम सही नतीजे पे पहुंच सकते हैं।
कायमन का थूथन यू आकार का होता है, जबकि मगरमच्छों का स्नोथ वी आकार का होता है। कायमन्स का शरीर औसतन मगरमच्छों की तुलना में छोटा होता है, लेकिन इनका बाइट फोर्स अच्छा खासा होता है। खारे पानी के मगरमच्छ की तरह कायमन्स का बाइट फोर्स लगभग 3700 psi तक पहुंच सकता है, जो मानव हड्डियों को फ्रैक्चर करने की क्षमता रखता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर खारे पानी के मगरमच्छ और कायमन्स का आमना सामना होता है तो कायमन्स जीत जाएंगे। इन दोनों की फाइट में खारे पानी का मगरमच्छ ही जीतेगा, क्योंकि ये कायमन्स की तुलना में काफी पावरफुल है। वैसे भी दोस्तों, जहां कायमन्स मछली, क्रस्टेशियंस, जल पक्षी और कैपिबारा जैसे जानवरों को खाते हैं, वहीं पर मगरमच्छ हिरन और भैंस जैसे बड़े आकार के जानवरों का अपना शिकार बनाते हैं। तो बात साफ है कि खारे पानी के मगरमच्छ 99% मामलों में जीत हासिल करेंगे। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले मगरमच्छ कायमन्स को आसानी से धूल चटा सकते हैं। जैगुआर। चलिए बात करते हैं अमेज़न के टॉप प्रेडेटर्स में शामिल जैगुआर की। जैगुआर की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये टाइगर और शेर के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। इसका जबड़ा सभी बड़ी बिल्लियों की तुलना में सबसे मजबूत होता है, क्योंकि इसका बाइट फोर्स लगभग 1500 psi है, जो कि बाघ की तुलना में भी लगभग दुगना है। आमतौर पर जैगुआर रात के समय घात लगाकर हमला करते हैं और इनका नाइट विजन भी कमाल का होता है। अगर रात के पहर इनका सामना डिंगो से होता है तो इनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह डिंगो जैगुआर के लिए इजी टारगेट बन सकता है। जैगुआर अचानक डिंगो पर हमला कर सकता है, हालांकि डिंगो का समूह जैगुआर के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। बड़ी बात यह भी है कि जहां जैगुआर पेड़ पर आराम से चढ़ सकते हैं, वहीं पर डिंगो पेड़ पर चढ़ने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब है कि जैगुआर के डिंगो पर भारी पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये शिकार को खींचकर पेड़ पर चढ़ सकता है। जैगुआर इतने पावरफुल होते हैं कि कायमन का शिकार करने में भी सक्षम है, तो ऐसे में उम्मीद है कि ये मगरमच्छ का सामना भी कर सकते हैं। हालांकि मगरमच्छ कायमन्स की तुलना में बड़े होते हैं, पर जैगुआर युवा मगरमच्छ का शिकार तो कर ही सकते हैं। जैगुआर अपनी चुस्ती, फुर्ती और ताकत से कैसोवरी जैसे अन्य ऑस्ट्रेलियाई शिकारी जानवरों को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, आपने एकदम सही गेस किया, ये वही मछली है जो करंट मारती है। इलेक्ट्रिक ईल को मछलियों की प्रजातियों में सबसे डेंजरस माना जाता है। शिकार करने या फिर अपने बचाव करने के लिए ये इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करती है। इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट तक की झटका देने में सक्षम है और इसी वजह से इंसानों की जान को खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रिक ईल अमेज़न बेसिन के मीठे पानी में पाई जाती है। ये अपने शिकार को बेहोश करने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। सोचिए, अगर मगरमच्छ को इस करंट मारने वाली ईल के साथ छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या तब भी मगरमच्छ अपना दबदबा कायम रख पाएगा? शायद नहीं, और शायद हाँ भी। ये भी हो सकता है कि मछली का एक झटका मगरमच्छ को नानी याद दिला दे, या फिर मगरमच्छ अपने दमदार बाइट फोर्स की मदद से ईल का कचूमर निकाल दे। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक ईल यहाँ की मालकिन है और अमेज़न में उसका राज सदियों से चला आ रहा है। इस दौरान हम पिराना मछलियों को कैसे भूल सकते हैं? कायमन्स इन छोटी मछलियों का शिकार करते हैं, जबकि मगरमच्छ बड़े जानवरों का। लेकिन अगर उन्हें भरपेट भोजन ना मिले तो मगरमच्छ इन मछलियों की एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन स्पाइडर्स। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स दोस्तों उस वक्त दंग रह गए जब उन्होंने पाया कि यहाँ पाई जाने वाली मकड़ियों ने अपना आहार बदल लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया की मकड़ियां छोटे पॉजन्स खा रही हैं, जो कि उनकी डाइट का हिस्सा ही नहीं है। इस अजीबोगरीब घटना का उस टाइम पता चला जब तस्मानिया के एक निवासी ने इस दुर्लभ घटना को शेयर किया। वीडियो में एक शिकारी मकड़ी छोटे साइज के पॉजम को अपना शिकार बनाने की कोशिश करने में लगी थी। स्पाइडर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये काफी दुर्लभ है। आमतौर पर ऐसी मकड़ियां छोटे पक्षियों, मेढकों और गिकों को खाती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिग्मी पॉजम्स का शरीर 2.5 इंच तक बढ़ता है, जो लगभग एक हंट्समैन मकड़ी के शरीर के आकार के बराबर होता है। साल 2016 में इसी तरह का एक और वीडियो क्लिप सामने आया, जिसमें एक मकड़ी एक बड़े चूहे को आसानी से खींचती हुई नजर आ रही थी। फ्रिज पर चढ़ते ही मकड़ी ने चूहे को मजबूती से पकड़ लिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मकड़ियों का इस तरह का व्यवहार पहला उदाहरण था। आमतौर पर ये मकड़ियां सांप, पक्षियों का शिकार करती हैं। ये दोनों ही घटनाएं एक ही स्थान पर घटी थी। ऐसा लगता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में मकड़ियों ने क्रूर होने का फैसला कर लिया है और अपनी रोजाना की डाइट बदल ली है। इस तरह के मामलों से साफ जाहिर होता है कि ऑस्ट्रेलियाई मकड़ियों ने असामान्य रूप से बड़े शिकार पर कब्जा करना सीख लिया है। मकड़ियों का ये व्यवहार उग्रता और आक्रामकता को प्रदर्शित करता है। वहीं ये दूसरा मामला अमेज़न जंगल का है, जहां ट्रेंटुला मकड़ी ने एक युवा पॉजम का शिकार किया है। इस तरह हम ये मान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई मकड़ियां दक्षिण अमेरिका की मकड़ियों के साथ घुल मिल गई हैं। ये मकड़ियां अपने आप को नए माहौल के हिसाब से ढाल सकती हैं। टैस्मेनियन डेविल। लाल कान, चौड़े जबड़े और बड़े नुकीले दांतों वाले इस कुत्ते जैसे जानवर का दोस्त ऑस्ट्रेलिया में बड़ा आतंक है। भूख लगने पर ये शिकारी सब कुछ खा लेते हैं। इन्हें स्कैवेंजर्स भी माना जाता है, क्योंकि ये सड़ा गला मांस, हड्डियां
और फर तक सब कुछ खा जाते हैं। अगर इन भुक्कड़ शिकारियों को साउथ अमेरिका में छोड़ दिया जाए तो ये धीमी गति से चलने वाले स्लॉथ को अपना निशाना बनाने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। वैसे तो स्लॉथ पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें जमीन पर आना पड़ता है, जो इनके लिए खतरे से खाली नहीं है। टेस्मेनिया डेविल इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे और वो स्लॉथ का जम के शिकार करेंगे। टेस्मेनिया डेविल बहुत ही भयानक शिकारी है दोस्तों, जो किसी भी चीज को खा सकते हैं। आपको बता दें, एक समय पर इन आक्रामक शैतानों ने पेंगुइन्स की एक बड़ी आबादी को खत्म कर दिया था। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर इन शैतान जानवरों को अमेज़न जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन वहीं पर अमेज़न के जैगुआर टेस्मेनिया डेविल्स को अच्छा मजा चखा सकते हैं। पॉइजनस फ्रॉग्स। अमेज़न के जंगलों में मेढकों की एक ऐसी जहरीली प्रजाति रहती है जो दिखने में तो छोटी है, लेकिन दोस्तों जानलेवा साबित हो सकती है। इन रंग बिरंगे मेढकों में इतना जहर भरा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो मेढक जितना चमकीला और अट्रैक्टिव होगा तो समझ लेना कि उसमें उतना ही ज्यादा जहर भरा है। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन शिकारी इन मेढकों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है तो उल्टा खुद वो शिकार बन सकता है। इन जहरीले मेढकों को हल्का सा छूना ही जान को खतरे में डालने के बराबर है। आपको जान के हैरानी होगी कि महज 1 या 2 इंच के इन मेढकों में इतना जहर भरा हुआ है कि ये 10 इंसानों को मार सकते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जानवरों के लिए इन छोटे शिकारियों से दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेज़न जंगल में दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई जानवरों के आने से कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। यहाँ के घने जंगलों में सरवाइव करने में कुछ ही ऑस्ट्रेलियन जानवरों को परेशानी हो सकती है, लेकिन अधिकतर जानवर यहाँ के माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालने में सफल हो जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि महाद्वीपों का एकीकरण जल्द ही होने वाला है तो आपको बता दें, इसमें अभी टाइम लगेगा। अगले 250 मिलियन वर्षों में विलय होगा, लेकिन उम्मीद है कि वो काफी लंबे समय तक कायम रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।